अच्छा बाबा, ये ऋषि के 25 साल से ज्ञान में चल रहे थे, उन्होंने हमको ऋषि का ज्ञान बताया था। वो ऐसे अच्छा शास्त्र का भी नॉलेज है उनको। तो हमने साकार में बाबा को देख सकते हैं, दादी बड़े दादाओं ने भी तो देखा थे, वो भी देखिए, लेकिन वो बोलते कि ये नहीं बोलते, वो ऐसा नहीं हो सकता बोलते। तो उनको उनके लिए कैसे क्या सेवा करें, कैसी सेवा करें? बाबा का जो अपने धर्म का होगा 2 शब्द सुनेगा, पट के सीधा चला, वो अपने धर्म वाले की निशानी है। बाकी दूसरे धर्म वालों की पीछे क्यों पड़े? तो टॉपिक है धर्म स्थापन करना। तो ब्राह्मण में भी हमारे पुस्तक बने थे, लोग देखा कि धर्म के सहयोग देने के लिए चले गए कलवर लोग थे, अभी भी चले गए। हमारी राजधानी में तो थोड़े ही होंगे, 4.5 लाख ही होंगे। इतने ढेर के ढेर जो है निकले हुए वो सब तो नहीं होंगे। उनमें प्रजापति की याद में जो ढेर सारी छुट्टी हुई पड़ी, अभी ज्ञान नहीं मिली, एडवांसमेंट नहीं मिली। राज परिवार के अपने बाबा रामवादी आत्मा का जो है इसमें आदि पुरुष पड़ेगा, इसमें PhD किया है। तो जैसे कि ब्रह्मा की रामवादी आत्मा ने PhD किया है, तब कोई मूवी में आया है क्या? वो किताब कौन सी और वो वहाँ मुस्कान भाई रहता है, उसने इंडिया किताब में ये नहीं है कि वो रामवादी आत्मा इसी है वो बात बता रही नहीं किया रामवादी आत्मा। वैसे ब्रह्मा की जो है सारा नेत्रा, इनका एजुकेशन हुआ ज्यादा पढ़ी हिंदी जानते थे, हम तो हिंदी जानते थे। और राजा महाराजा में आने जाना होता था इसलिए संपूर्ण अंग्रेजी जानते थे। विदेश जाने का पासपोर्ट बना था तो आते हैं बाबा से और दूसरी माताओं को बुला लो, क्लास में और कोई माता नहीं पापा से गुरु आते हैं। हाँ, इब्राहिम की आत्मा आती है, धर्म पिताएं आते हैं, धर्म पिताएं वेद फैलाते हैं। और मनुष्य की दुर्गति होती है, अंत में बाबा उनको सजा देते हैं और आगे कल्प के लिए शादी धाम में भेज देते हैं, ऐसे बाबा ने बोला है। तो द्वापर युग में जब आधा मुल्क में इब्राहिम की आत्मा प्रवेश करती है, तो वेद कौन सी आत्मा फैलाती है? वो इब्राहिम की आत्मा और आधा मुल्क आत्मा दोनों ही आधा मुल्क तो उनका सहयोगी बन जाता है। तो ये थोड़ी नहीं कि वो वेद नहीं फैलाता है। अंत में इसको आधार मूर्त आत्मा को इब्राहिम को अंत में, क्योंकि आधार मूर्त आत्मा तो वो नारायण बनेगी दंड तो दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि जो आधार मूर्त बना है वो हिंदू होते हुए भी धोखा देकर के हिंदुस्तानियों को दूसरे धर्म में चला जाता है। वो भी सजा का भागीदार होना चाहिए। ऊपर से आने वाले जितने भी हैं, ऊपर से आती आत्मा है, वो अपने अपने धर्म की पक्की रहती है। जो बाबा ने बताया है अष्टदेव और अष्टरत्न, अष्टरत्नों के नाम मालूम है, तो हम मानी पाठ वैसे नहीं क्या शास्त्रों में अष्टदेवों के नाम क्या है? अष्टदेव के नाम है ये 5 तो वायु, अग्नि, वरुण, जी सब नाम लेता हूँ। उसमें ईश्वर शंकर का भी चित्र दिया हुआ है, उसमें ऐसा ये
धन संपत्ति का स्वामी होता है कुबेर, कुबेर का भी नाम दिया हुआ है। विनायक के नाम से आठों जो देवताएं हैं उनको देवता धर्म के माने 16 कलर संपूर्ण आत्मा है। 16 कलर संपूर्ण आत्मा माना पक्के सिल्वर के, लेकिन उनको भी आगे जन्म में गिरना पड़ता है। और ये नास्तिक धर्म वाले जो है ये क्या अंततः भगवान को मानते ही नहीं क्या? ज्यादा अहंकार में आएंगे तो अंत में विश्व करना है। और वो उनसे क्या रसिया में छूटे हैं क्या? आई नहीं क्रिश्चियंस का वो नास्तिक ग्रुप है तुम्हाला पाकिट फक्त पुरवलं मग सगळेच मग जो बसायचे बाइबल को पाकिट दुर्जन को नहीं मानते। तो जन्म को नहीं मानते, पैराडाइज को नहीं मानते। किताब है जिसमें लिखा है कि अरब को अल्लाह मुदा देखो की बात आई तार अधिक से चल पड़ा में देता है तो चल पड़ा रहता रहेगी किसको कहा अलग को अल्लाह मिला। सवाल यह है अलग माना क्या? खड़ा खड़ा कौन रहा? आज के अंत तक कौन खड़ा रहा? कौन है अलग? और ये कौन हुआ जो पढ़ गया? हाँ, उनका आधार लेकर के वो अलग खड़ा हो जाता है। उन्होंने जो ज्ञान रूपी उससे जो ज्ञान सुनाया गया, मूल्य सुनाई गई, उन मूल्यों का आधार लेकर के वो खड़ा हो जाता है। और तो कोई दूसरा आधार नहीं। ज्योति बिंदु है। और बाद में कहा कि आई तार अलिफ के लिए चल पड़ा में रहता है। आई तार अल्लाह है तो हुआ रहेगा अलिफ भी नहीं। आई तार अल्लाह है मैंने शिव बाबा की तार आई और वो अलग को मिला अल्लाह। ये बात का ही सारी भागीदार को बोलती है। तो भागीदार तो दोनों ही एक दूसरे हैं। देखो एक दूसरे अलग हुआ चलाओ बात का ही चलाओ राजा ही चलाओ कब तक चलाओ? ये तो झूठी बात चाहिए इस दुनिया की। असली बात चाहिए तो वो है जो आने वाली है सारी विश्व में कंट्रोलिंग पावर। ये तो कितने समय चलेगी और कितने समय चलाएंगे? या तो सारे इंस्टीट्यूट में भरे पड़े हैं। बाप का साया जब घर में से हट जाता है तो वहाँ के बच्चे की उन्नति करते हैं। तो ब्रह्म बाबा ने उन्नति कर दी। ब्रह्म मोह में इतने अलवस्त हो गए जो देखा ही नहीं। आज वैदिक माताएं जो बच्चा कितना भी खड़ा हो और बच्चों का भी पक्ष लेती हैं, पति का पक्ष नहीं लेती। वो माताओं की माता है। सारे विदेशी विदेशी बच्चों का पक्ष ले लिया, उनको अपने गोद में बैठा लिया, बच्चों ने नेगलेक्ट कर दिया। बोला ऐसे वो हमसे कौन किताबों ने जल्दी नहीं लिखी तो मनुष्य की किताबों से तो सोचे ना हुआ। मनुष्य उन्होंने जो कुछ लिखा शास्त्रों में उनकी सत्यानाश हुआ या बाबा ने बोला दूसरी बातें लेते हैं। दूसरी बातें दूसरी पढ़ते पढ़ते हमारी बुद्धि जाम हो गई, हमने कुछ सोचा ही ये मनुष्य की बात झूठी क्यों होती है? हाँ होती है सभी धर्मों की जाते हैं ना यार दूसरे यही धर्म नहीं होते। हाँ शैली होने वाले होते हैं, ज्यादा कन्वर्ट कर देते हैं, रात को ज्यादा कन्वर्ट कर देते हैं।
से पूजन करके राष्ट्रों को अनर्थ बना देते हैं और बाकी लोगों की नहीं। बस याद रहा होगा उसने सच्ची बात लिखी होगी, सच्चा बोला होगा। गीता महाभारत से होती है ना, उसमें भी महाभारत में भी कोई अंश को पहले बना होगा, गीता अंश पहले बना शास्त्र तो गीता है, बाद में महाभारत पहले गीता है। महाभारत में अलग अलग अंश है, सारे मिलाकर के एक महाभारत में पूरा कमरा बन जाएगा, इतना बड़ा कोई नहीं। लेकिन उसमें जो अंश है गीता का वो सबसे पुराना है। बाबा ने कहा कि नारायण जी तो 8 नारायण 8 धर्मों से वैसे ही व्यास की भी गति है, गति है के नमक लगते हमारे हिंदू धर्म में समय के अनुसार वो खरीद पड़ती नहीं बनना। बाबा एक गीत बोला है कि तू प्यार का सागर प्यासे धुन के पैसे किसने कहा है, इसलिए प्यासे हैं या है सागर, तो सागर में गोता मार जाओ, बूंद की प्यासे क्यों बोल रहे हैं? भक्तों का सूच है, उन्हें अपनी मनमत से चलना है, जब मनमत से चलना है तो बूंद बूंद के प्यासे रहे। ज्ञान का सार हमको बनने वाला नहीं, इसलिए बोला है मुसलमान भीख मांगेंगे। आगे चेष्टा कर रहे हैं ईश्वरी ज्ञान का, न सुनते हैं न सुनने देते हैं, नहीं कर रहे। आगे चल के जब प्रतिष्ठा हो जाएगी तब भीख मांगेंगे, हमको बातें बता। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, पुनर्जन्म को कोई भी देवी नहीं मानते, कोई भी धर्म नहीं मानते, बहुत से धर्म वाले कहाँ मानते, क्रिश्चियन धर्म वाले कहाँ मानते, आओ तो गाँव में आ गए, यहाँ की सारी शिक्षा ही पलट गई। अभी हिंदुओं में ज्यादातर 80-90% तो कन्या ऐसी है जो वही शिक्षा पढ़ना पसंद करती है। सबसे के ग्रुप में बताया था कि ये 5 साल के 3 ऐसे बच्चे हैं 5 साल के, तो पहले जन्म का जो है पूरा बताते थे, मुझे मिलिट्री में गोली लगने से मैं ये हो गया, मैं ये था, ये पूरा इन्हें अपना ओपिनियन पूरा बताया क्लियर कर। लेकिन वो मोमिन का जो यानी ये होता है क्या होते हैं, हाँ वो बिल्कुल एकदम उसको तो हम तो मानते ही नहीं, और मोमिन के खराबे में हुआ बच्चे मोहन के हाल में हुए। हाँ तो फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बोलते कहाँ से, और वो बात सच्ची कैसे निकल रही है, सच्ची की जाती है तो सच्ची निकल रही है। नहीं, मुसलमानों के तो जन्म कम होते हैं ना, जो असली मुसलमान है वो तो इब्राहिम और मोहम्मद के बाद आए हैं, किसी के ब्रह्म दूसरे, तो जन्म कम होने की वजह से वो मानते ही नहीं। वो एक ही हो जाएगी, हमारे पूरे 84 बोलते हैं कब दाखिल होने को मानते हैं। कब दाखिल होना मैंने मिट्टी में आत्मा, बुद्धि, मन की आत्मा मिट्टी में मिल गई, यह अभिमान की मिट्टी में मिट्टी में, यह अभिमान मिल गई। पहला जन्म जो होता है वो आत्मा अभिमानी होता है सबका, उसके बाद जो अगले जन्म होते हैं वो सब देह अभिमानी होते चले जाए, हमारे देह अभिमानी हाँ देह अभिमानी मिट्टी में गई,
इसलिए वो उसको मिट्टी में गाड़ दो। ये जो असली जो हिंदू है, जो देवी देवता सनातन के पक्के हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं, वो अपने अभिमान को जला के खाक कर देते हैं। उसकी यादगार फोटो को जला देते हैं। अब फोटो को जला देने बोलते अभिमान थोड़ी खाक हो जाएगी। यहाँ की परंपरा है मानते थे। और ये प्रदीप जो है ये संगम में भी लक्ष्मी नारायण के टाइम पर 2.25 लाख और 2.25 लाख और 4.5 लाख वो संगम युद्ध लक्ष्मी नारायण जी संपूर्ण बन जाएंगे। तो ये 2.25 लाख कहाँ से मिलेंगे? 2.25 लाख की मैंने एडवांस पार्टी के रुद्रमाला के और 2.25 लाख चंद्रवंशी विजयवाला के दोनों मिलकर के चंद्रवंशी चंद्रवंशी मिलकर 4 लाख हो जाए। ये दोनों एडवांस में कितनी लेंगे? 4.5 लाख। बेसिक से ही विजयवाला आती है। रुद्रमाला भी कहाँ से आई? रुद्रमाला भी तो बेसिक वालों में से ही आई मोस्टली। बाबा फिर चलो बाई चांस कोई एक दो ऐसे हैं जो डायरेक्ट आ गए, वो कौन से में रहेगा? खामखाओ की पीढ़ी में बोला गया है एडवांस में ही से ही विजयमाला निकलेगी। एडवांस से ही ज्ञान नहीं ले तब तक वो विजयमाला विजय नहीं का बात करते, उन्हें पता ही नहीं है कि हम संन्यास धर्म में सन्यासी निकले तब तुम्हारी विजय हो। तो सन्यासी यदि निकले ना जो घरघाट छोड़ करके सन्यास आश्रम चला रहे हैं, पूरा होने के बाद उन लोग चले पूरा क्या है तुम्हारी बोल दिया किसी बार अफ्रीका वालों को, सची तेरा अफ्रीका वालों ने अब शुरू किए, मैंने एडवांस का ज्ञान वहाँ देना शुरू किया है उन्होंने। अभी तक ब्रह्मा कुमारी में किसी ने सच्चाई सुनाई नहीं है। अफ्रीका माने अफसोस तरीका दक्षिण का पद तो डिक्लेयर हो ही गया, फिर अफसोस किस बात का? अच्छा बाबा ये जो गुजरे की बोला है कि भाई ज्ञान करोड़ वालों को ज्ञान करोड़ छोड़ना पड़ेगा, पांडवों वालों को पांडवों छोड़ना पड़ेगा, चांदों वालों को चांदों छोड़ना पड़ेगा। तो हमको जो है बाबा के जो है ना एडवांस के बच्चे थे गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। गीता पाठशाला जब इतनी ग्लानी उड़ेगी अफवाहबाज जैसी कि अखबार में सारे रह जाएंगे, ग्लानी रेडियो रह जाएगा, टीवी रह जाएगा, चारों तरफ ग्लानी उड़ेगी तो पब्लिक सारी विरोधी बन जाएगी, सहयोगी बनेगी। सारी पब्लिक टूटू कैया करना लगे शुरू हो तो समाज में रहना मुश्किल कर देंगे, तो कहाँ जाएंगे? उधर उनके बारह से निकल रहे ताला भी नहीं लगाने देंगे। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे। जैसे 12 निकलता है तो आ गए सर पर पाँव रखे आदि हो जाएगा, उनको संभालेगा। वैसे भी बाबा ने तो घोषणा करवा दी थी संख्या करें, अगर 10 वर्ष में नई सुख शांति दुनिया स्थापन न कर सके तो ये साफ सेंटर हम सरकार को दे देंगे, लेकिन कौन सी सरकार ले लेगी तो उनको पता ही नहीं। करके और जो भी इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन आदि जो भी देना है दुनिया में स्थापन होगी सब जन्म देना है। नहीं मालूम पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो ब्राह्मणों की दुनिया नहीं दिखाई पड़ रही है जो ब्रह्मा के द्वारा स्थापन हुई है।
गया है, मोहल्ले का नाम कोडम। बाप का विदेशी बनकर आता है। हाँ जी, विदेशी का मतलब क्या? बाबा आते आते हैं। विदेशी इसलिए बन करके आते हैं कि विदेशियों में परंपरा होती है एक छोड़ दूसरा करो, एक को तलाक दो दूसरा करो, दूसरी शादी करो, दूसरे को तलाक दो तीसरी शादी करो, माने अनेकों से संबंध जोड़ते हैं देश के। क्या उनको विदेशी कहा जाता है? माना जो विचार को गलत बात नहीं समझते, वो समझते हैं कि विचार जितना दुनिया में बढ़ेगा हमारी डिनेस्टी ज्यादा बढ़ेगी। मुसलमान भी ऐसे ही समझते हैं, जितनी ज्यादा से शादियां करेंगे ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो हमारी डायनेस्टी बहुत बढ़ जाएगी। हमारी डायनेस्टी बढ़ेगी तो हिंदू कम हो जाएगी, क्योंकि हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं जो पक्की होती है वो कभी हिंदू हिस्ट्री में बनी नहीं। हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई और दूसरे धर्मों की जनसंख्या तो दुनिया में टॉप में पहुंच गई। आप इसीलिए विदेशी बन करके आता है कि अगर विदेशी बन करके नहीं आता तो सब बच्चों से संबंध नहीं जोड़ पाता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आ जाए तो एक के साथ देह का संबंध जोड़ेगा या अनेकों के साथ जोड़ेगा? है? एक के साथ जोड़ेगा तो फिर तो दृष्टि नहीं लेगा तो आपसे न देगा, जिससे कल्याण होगा तो ठीक है। दृष्टि मात्र का भी अगर संबंध न जोड़े तो सृष्टि का कल्याण होगा। कहते हैं दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, दृष्टि सुधरेगी तो वृत्ति भी सुधरेगी। जो नई दुनिया बनाने आता है उसके लिए ये उलटमासी चलाता है। अगर ये उलटमासी न चलाए तो राधा कृष्ण की वो शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती जो राधा कृष्ण से दृष्टि लेती है और किसी से दृष्टि नहीं लेती। जो कृष्ण राधा में दृष्टि डुबोता है और किसी में दृष्टि नहीं डूबती, इसे नहीं पवित्र दुनिया स्थापन करके जाता है। गटर को साफ करने के लिए गटर में घुसना भी पड़ता है। डूबे हुए का उद्धार करने के लिए नीचे गोता बॉटम में लगाना पड़ता है। और क्या करता है? सब कल्याण के लिए, और सारी सृष्टि पीछे पड़ती है कि यह कल्याण हो रहा है, अकल्याण हो रहा है। कलंक लगते हैं, कलंक की धरा अवतार बनकर संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। आता है कल्याण करने के लिए और संसार ग्लानि करता है। संसार सारा नहीं, सूर्यवंशी आत्माएं नहीं करेंगी। जो पक्की सूर्यवंशी 100% होगी वो ग्लानि नहीं करेंगी। कौन करेंगी? जिनमें दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ होगा अथवा दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, वो ही ग्लानि करती है। वो ग्लानि करती है तो सारी दुनिया ग्लानि करने लग पड़ती है। तो बाप विदेशी बनकर के अगर ना आते तो तुम बच्चों से मिल भी न पाते। दूसरे धर्मों में क्रिश्चियंस में इस्लाम में ऐसे बदल गए। एंजिल मना फरिश्ता। ये एंजिल कभी थोड़ा पावर होता है। ब्रह्मा एंजिल नहीं है। ब्रह्मा की सोल इस समय एंजिल के रूप में पार्ट बजा रही है ना। एंजिल माने फरिश्ता बजा रही है ना। तो जो बजा रही है पार्ट, वो पार्ट किस समय का है? संगम युग का। वो धर्म भी इसी समय के एंजल्स का गायन कर रहे हैं। कुरान में लिखा हुआ है खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। वो 8 फरिश्ते कौन बनते हैं? जो अष्टदेव हैं वो ही खुदा के तख्त को उठाते हैं। खुदा तख्त पर बैठ करके सारी दुनिया का कंट्रोल करता है। विश्व की बादशाही किसके हाथ में आती है? खुद आप।
जो इतनी खुद ही लेकर के आता है कि कोई सहयोग करे तो अच्छा है, नहीं करे तो भी हम अपना काम पूरा करके जाएंगे। तो दूसरे धर्मों में भी जो फरिश्ते गाए जाते हैं वो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं सब। ब्रह्मा खुद ही फरिश्तों का फरिश्ता है, जबराइल फरिश्ता, जबर माने सबसे जबरदस्त, बरमूला ट्रायंगल, इसके आधार पर नाम पड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी सत्यरूपी जड़ किसकी है? सत्यरूपी वृक्ष है, उसकी जो जड़ फैली हुई है उनमें सबसे बड़ी जड़ कौन सी है? जो फरिश्ता बनती है आंखों से दिखाई नहीं पड़ रही, कौन है? ब्रह्म। वो बड़ा मूला है। तो बड़ा मूला ट्रायंगल से आज के वैज्ञानिक भी डरते हैं। जो भी जहाज है, पानी के जहाज या हवाई जहाज, वो उस स्थान को छोड़ करके जाते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ जो जहाज वहां गायब हो गए और वो पता नहीं लगा पाए कि क्या कारण है, क्यों गायब हो जाते हैं। वो भूत प्रेतों की शक्ति है। अच्छा है, ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होती है? आसमान में या सूक्ष्म वतन में या जमीन में? जमीन माना धरती माता। धरती माता के अंदर इतनी आग दहकती है, आज माताओं के अंदर इतनी अग्नि दहक रही है कि वो अगर विस्फोट हो गई तो बहुत विनाश कर देगी। दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी। बिल्डिंगें माने संगठन के जो किले बने हुए हैं वो सब टूट जाएंगे। धरणी का रूप कौन है? जगत माता। और जगत माता के दुष्टों ने इतना सुख दिया है कि उसके अंदर आग दहक रही है। वो आग विस्फोट होकर के जब ऊपर आएगी तो ये पृथ्वी हिल जाएगी, बैलेंस डोल जाएगा। बैलेंस डोलने से जो भी बड़ी बड़ी महलमानियां अटारियां बनाई हुई हैं 100 मारने के ऊपर, वो मंजिला मकान बनाए हैं ना, वो सब धराशायी होंगे। दुनिया में आज सबसे जाती पब्लिक कहाँ रहती है? झोपड़ियों में रहती है, एक मंजिल वाली में या मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स बनाई हुई है उसमें रह रही है। ये ताक के पत्ते की तरह गिरेंगे और सारे मर जाएंगे। दुनिया का सबसे भारी विनाश होता है भूकंप से। ये तो छोटा छोटा सैंपल चल रहा है, थोड़ी रिहर्सल चल रही है। लास्ट में 5-7 रोज में इतना बड़ा विस्फोट होगा जिसमें ये माउंट आबू भी खीर हो जाएगा। लास्ट विनाश। ग्रेनाइट का पत्थर का बना हुआ पहाड़ है, माने बहुत मजबूत पत्थर का पहाड़ है जो छोटे मोटे भूकंपों में हिलने वाला नहीं है। जब लास्ट भूकंप वो भी खराब है, लेकिन तब उससे पहले ही बच्चे वहां से सब कर जाएंगे अपनी नई राजधानी। बुद्धि में नहीं आ रहा। है
बाबा सामने है। अरे बाबा सामने है, बाबा तो सब जानता है कि सब बच्चों को क्या पढ़ाई पढ़ानी है। नहीं है 4.5 लाख कंचे का अनुभव करते हैं ना। माउंट में अनुभव करते हैं। तपस्या करेंगे तभी तो कंचन काया बनेगी। बिना तपस्या तपे शरीर कंचन बन जाएगा। आज की दुनिया में यहाँ रहकर के शरीर कंचन बनेगा? 5 मिनट भी एकाग्र नहीं हो पाती है बुद्धि, क्योंकि अभी हम एकाग्र करने की कोशिश करते हैं तो दूसरों के संग के रंग में आते हैं, देहवान आ जाता है। देह अभिमानियों का संग करेंगे तो देह अभिमान आएगा ना। तो सारी दुनिया में सारे तो देह अभिमानी है, 500 करोड़ 700 करोड़। हम आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़े नहीं है, दुनिया का संग लग जाता है। तो ऐसा संगठन चाहिए जहाँ सब आत्मिक स्थिति वाले, बाप के साथ रहने वाले। ये दुनिया नहीं चाहिए, ये पसारे वाली दुनिया जहाँ देह का पसारा है, 5 तत्वों का पसारा है, जड़त्वयी दुनिया का पसारा है, वो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जल्दी जल्दी समेटो। ये समेटने की शक्ति जिसके अंदर ज्यादा आई होगी वो पहले बाप के नजदीक पहुंच जाएगा, पहला नंबर बन जाएगा। तो माया की दुकान से बचने के लिए आर्थिक स्थिति धारण करो, ये भी कोई मोटी बात हो गई, बड़ी बात हो गई। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे माया भी भूत प्रेत प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। वो प्रवेश ही सब होते हैं जब देवान आता है। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत, अहंकार का भूत, ये आते कब है? जब देवान होता है तो आते हैं। तो अभी तक ये प्रश्न पूछना बाकी रह गया। हम तो नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा का शरीर ही नहीं है तो रतन कहाँ से बनेंगे? प्रवेश करें तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो रतन बन सकता है। वो चंद्रवंश का रतन बनेगा, हेड बनेगा। प्रजापिता में प्रवेश करता है, प्रजापिता में प्रवेश करता है, लेकिन प्रजापिता को कन्वर्ट करने के लिए प्रवेश करता है या प्रजापिता उसको कन्वर्ट कर देगा? पावरफुल कौन है? प्रजापिता। और जगदम्बा कम क्या पावरफुल है? प्रजापिता से कम है। हाँ जी, कमजोर है। उससे ज्यादा ब्रह्मा बाबा ने तय कर लिया। जो देवताई गुण है वो ब्रह्मा के अंदर ज्यादा आया, सर्वगुणों का राजा ब्रह्मा के अंदर ज्यादा समाया या जगदम्बा के अंदर ज्यादा समाया? ज्यादा सहन शक्ति किसके अंदर आई? ब्रह्मा के अंदर। तो पावरफुल देवता बन गया ना। बाबा ये बताया प्रजापिता की जगदम्बा में प्रवेश। अरे वो तो सारे रुद्रमाला के मन में प्रवेश करेगा तो आखिरी में नहीं प्रवेश करेगा। सिर्फ सुप्रीम सोल सिर्फ एक ही मुकर्रर रख लेता है। कोई कह नहीं सकता कि हमारे अंदर शिव का प्रवेश है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से वो प्रजापिता और वो ब्रह्म, माना बाप दादा सब बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं। माने बच्चों में बाप दादा प्रवेश करते हैं और सुप्रीम सोल सिर्फ राम और या जो भी माँ के रूप में पाठ बजाने वाली और आत्मा है, ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा है, उनमें प्रवेश करता है। ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए जाते हैं, तो जिनमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े तो कितने ब्रह्मा हो गए? बहुत कहाँ हो गए? 100-200 कहाँ हो गए? ब्रह्मा 5, 2 यज्ञ के आदि में और 2 यज्ञ के अंत में, बीच में दादा लेकर 5 ही तो चोले हुए जो ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं।
इसलिए बोला है मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्म है। एनिमल क्यों बात नहीं करते? क्यों बात नहीं करते? कभी 11 इंद्रियां होती है मन सहित, इससे ज्यादा तो नहीं होती। कोई जानवरों में कम इंद्रिय होती है, कोई जानवरों में जास्ती इंद्रिय होती है। क्या? तो जिनमें जास्ती इंद्रिय होगी वो ज्यादा सुख दुख हो गई है, या जिनमें कम इंद्रिय होगी वो ज्यादा सुख दुख हो गई है? जिसमें जितनी जास्ती इंद्रिय वो ज्यादा सुख भोगता है, ज्यादा दुख भोगता है। जानवरों में मन होता है, मन नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा सुख भी नहीं भोगते, तो ज्यादा सुख नहीं भोगते। नहीं बोलने की हाँ, वो भी एक इंद्रिय है ना, वो भी तो इंद्रिय है ना। शोर मचाते हैं। हाँ, जोर मचाते हैं, लेकिन अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकते। भाषा अपनी बोलते हैं, उनकी भी अपनी भाषा होती है, जानवरों की, पक्षियों की, लेकिन वो भाषा को वो ही आपस में समझ सकते हैं। फिर अभी गर्मी पड़ रही है तो अपना बच्चों को समझता है, करने रखेंगे तो अपना बच्चों को समझता है। मानी लिमिटेड भाषा है ना उनके पास, उनकी इंद्रिय जो है वो लिमिटेड है और हमारी अनलिमिटेड है। सुख दुख अनुभव मन से ही किया जाता है ना, उनका मन लिमिटेड है। ऐसे तो पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर भी अपने तरीके का मन है, लेकिन जब तुम्हें मन है, पेड़ की टहनियां काट दो सब सूखने लगेगा। इधर की सारी आधा पेड़ की टहनियां काट दो, दूसरी टहनियां को मिलाने लगेंगी। क्यों ऐसे होता है? जब तुम्हें मन उनके अंदर काम करता है, उनमें भी आत्मा है। जब सारी सृष्टि का आखिरी विनाश होगा तो ये पेड़ पौधों की आत्मा है, ये सब जाकर के परमधाम पा देंगे, कुछ नहीं रहेगा। तो फिर में पेड़ पौधे रहेंगे, शाश्वत रहेंगे, कांटे वाले नहीं होंगे। अभी जो मॉडर्न डेज में क्या रेस्क्यू बेबी करते हैं, ये कैसे माता पिता के जड़त्व वही ऐसा कुछ बेस नहीं होता, जो होती पैदा होता है वीर होता है, रजनील को मिलाते हैं तब बनता है। नहीं, वो बाहर होता है। तो क्या हुआ? जो अंदर है तो निकाल के बाहर रख दो, बात तो एक ही हुई। उसमें भी यही ताकत होता है। ताकत तो वही है, इसकी तरह से पुरुष सभी दोनों को मिला के ट्यूब में डाल दिया, वो पनपता रहा, बड़ा हो गया। जैसे ये तो ये जो बाजीगर होते हैं ना, वो भी करते हैं, जो भैंसा होता है उसका गोबर लेते हैं और गधे की पेशाब लेते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं, दूसरे दिन आकर के खोद के दिखाते हैं, उससे बिच्छू पैदा हुआ। तो वो तो इतनी आत्मा पैदा हो गई। यहाँ तो टैक्सी बच्चा पैदा होना, मनुष्य शक्ति के वो बीज है, वो मिलते हैं तो मनुष्य आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती। जैसे इतने बिच्छुओं में आत्मा प्रवेश कर दी है, तो वो गधे का जड़ मूत्र और भैंसे के गोबर वो भी जड़। चलिए ये कहाँ से आ गए? अभी अभी शुरू हो रहा है क्या अभी अभी हो रहा है तो आती में जा रहे हैं। और भूल गया, टाइम लिख के रखा था ना। सर्विस में जब जाना होता है लोग नए नए प्रश्न करते हैं, प्रश्नों को डायरी में नोट करके रखना चाहिए।
नए नए समाधान भी निकलेंगे। जब तक संपूर्ण चंद्रमा नहीं बनेगा तब तक चलेगा। ब्रह्मा रूपी चंद्रमा जब तक संपूर्ण न बने, नाम है ना कृष्ण चंद्र, वो चंद्रमा संपूर्ण बने, पूर्णमासी आए, खराब हो जाए, दूसरी तरफ सूर्योदय हो जाएगा। सूर्योदय तो हुआ 77 से, लेकिन विदेशी आत्माओं ने पहचाना नंबर 100% उन्होंने भी नहीं पहचाना। क्या? क्योंकि उनकी भाषा ही दूसरी होती है। भगवान को आता है हिंदी में भाषा बोलता है, वो हिंदी की भाषा उनकी समझ में पूरी नहीं आती, फिर भी बुद्धि की सीख रहे ना विदेशी लोग, इसलिए भगवान को जल्दी कैच कर लेते, लेकिन पूरी रीति कैच नहीं कर पाते। अरे जगत की माता वो ही पूरा कैच नहीं कर पाती भगवान को। जो सबसे जाति संग लेती है भगवान का, जो भी कन्या माता रूपी धरणी है, वो धरणी नंबर 1 भगवान का संग लेती है ना। उनमें सबसे जाति संग कौन सी धरणी लेती है? जगदम्बा। तो जो इतने नजदीक रही है वो नहीं पहचान सकती, तो दूसरे कैसे पहचान देंगे? देवी देवताओं को हमारे तो जानवर कुछ करते हैं ना, गणपति को हुआ और कार्तिकेय को, और इसका मतलब क्या है? क्यों लोगों को एनिमल को करते हैं? अच्छा मतलब कई शब्द हमारा अपना बाप भी है, जिसे भक्ति भाव में बाप मांगते रहे, जगतम पितरम कौन है? हाँ हमारा बाप, हाँ हमारा सबके लिए बदलता है। जब शंकर है ना, सारे जगत का पिता है ना, उसकी सवाल क्या है? बैल माना ब्रह्मा जैसी आत्मा उसके ऊपर छलांग लगा के चढ़ जाता है, कंट्रोल कर लेता है। अभी हाई जंप लगाई नहीं है, अभी ब्रह्मा की जोन प्रवेश कर रही है। जब हाई जंप लगाएगा तो कृष्ण की जोन कंट्रोल में आ जाएगी। जो बैल है ना, वो बैल पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। जिनके मंदिर में बैल दिखाते हैं ना, कहाँ दिखाते हैं? शिव जी मंदिर में बैल को घर के ऊपर दिखाते हैं, पाँव के नीचे दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? जो जलाधारी होती है उसकी जो नाली होती है, उस नाली के मुहाने पे दिखाते हैं। माना सारा रस जलाधारी का वो पीता है। लोग कहते हैं शंकर पीता है, शंकर नहीं पीता है, कृष्ण की सोल है। शंकर वाली आत्मा को पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? शंकर फरिश्ता है या देह अभिमानी है? क्या? फरिश्ता नहीं, क्या है? देह अभिमानी है शंकर। किसी मुरली में बोला पतित आत्मा है शंकर? किसी मुरली में बोला शंकर पतित है? मुरली भूल गए सारी, हाँ मनमत आ गई। मुरली में तो बोला है कि शंकर को पतित नहीं कहेंगे। तो शंकर पतित नहीं है तो कौन पतित है? उसमें जो प्रवेश होती है बैल की आत्मा, वो पतित है।
हाँ जी, एक कन्या ने बट्टी करके आई। हाँ जी, उनकी सब लेके गई ना। हाँ ये कन्या को इसी भी मालूम है। हाँ एक कन्या ने ट्रेन में दबा दी ना, ट्रेन में पूछा करके है, अब क्या कहाँ जाकर आएंगे और क्या पढ़ रहे हैं, किसने पूछा? वो पैसेंजर। हाँ पैसेंजर से पूछा। हाँ ये कन्या ने ऐसा आत्मा परमात्मा का इंट्रोडक्शन करने शुरू कर दी। हाँ तो झट से वो पूरी टीचर होने के लिए ना हाँ। सब वो ये कुमार को जल्दी जल्दी देखकर इसे स्टॉप करो, ऐसा नहीं करना है, किसी को भी ज्ञान नहीं देना है, वो कीमत नहीं है। जो लेके गई, हाँ वो टीचर हाँ, जो लेके पंडा बन के गई, वो कहती किसी को ज्ञान नहीं देना है, ये कीमत चाहिए, उसको चैनी करना है। किसी को भी नहीं। ये देहदारी बोल रहा है या शिव बाबा की बात है? क्योंकि वो शिव बाबा की वाणी से चैनी करना है, हर एक की बोली हुई बात को मानना नहीं तुरंत। कोई कुछ भी बोलता है, बाबा की मुरली से चैनी करना है, बाबा क्या कहते हैं और ये क्या कहता है। और ये कन्या अगर विरोधी बात है तो कभी नहीं मानना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं हम उसकी प्रजा बन जाएंगे। अगर उससे प्रभावित होकर, उसकी बात से प्रभावित होकर के उसकी बात मान ली, क्या उसने बात मान ली और वो ऐसे करना छोड़ दिया, तो हमको उसकी प्रजा बनना पड़ेगा सर। ये कन्या उससे पूछा थी, बाबा ने बोला है सभी को तारीफ करना है, हाँ, सब कुछ अब क्या ऐसा बोला है, ये माता को बहुत क्रोध आएगी, उनसे बात करने की बंद कर लो। बरोबर हाँ, बात करना तो ये माता ने क्या इस्लाम धर्म की आत्मा होगी तो जल्दी क्रोध आ जाएगा। केस को नहीं, किसी भी केस को ज्ञान नहीं देना, हाँ। और किसी अज्ञानी को। और सीरीज भी घर में जो एक टिबल है और दूसरा नहीं आते तो घर में नहीं करना, वो पाप बच जाएंगे। फिर बाबा ने दंड दे। बस देहदारी धर्मगुरु बन गए हाँ, है। तो कन्या ने मुझे उसकी पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दिया, कन्या ने मान लिया। कन्या नहीं माना, तो बहुत झगड़ा है। अब आजकल सब लोग क्या करता है, अपना अपना घर में कैसे सुन के लिखता है, हाँ। क्लास में नहीं आता ही नहीं। उन्हें उनके अंदर प्योरिटी की वो पावर नहीं है क्या, जिस प्योरिटी से यूनिटी बनती है, संगठन बनता है, वो संगठन में रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि प्योरिटी की पावर नहीं है, इसलिए वो संगठन से दूर भागते हैं। अकेले रहेंगे तो आराम से प्योरिटी में रहेंगे, सबके संगठन में रहना पड़ेगा, ढेर सारी प्योरिटी की बातें सुननी पड़ेंगी। इस बाबा अभी क्लास में रेगुलर नहीं आता है, लेकिन बाबा आएगा तो बाबा को मिलने के लिए आता है। हम लोग को वो दिन बुलाने कैसे हुए। जो संगठन क्लास में कभी आते ही नहीं है, बाबा कहते 2 महीने बच्चे का संपर्क नहीं होता है, लेटर से, फोन से, ईमेल से, तो बाप समझते हैं बच्चा मर गया मर जाने का। फिर उसको वापस जिंदा कैसा करेंगे वो ठीक है ना, उनको जाकर के जो संजीवनी बूटी स्वभाव, संजीवनी बूटी तो बाबा ने दी ना। लेकिन अपन जाके बताए ना, हाँ बताता है, वापस नहीं आता है। अपन जाके बताता हाँ बताना है, ये पछुआ है कि उसका बताता है। 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, खत्म। उनको निकलना होगा, उठना होगा तो हो जाएंगे। दूसरे ऐसे नागरकोइल, कन्याकुमारी, चंदनगढ़ ऐसी जगह है, हाँ उसमें गीता पाठशाला नहीं है। अच्छा, उधर जाकर शामिल करना है तो कहाँ रहना है? कहाँ रहना है? अब यहाँ दक्षिण भारत में धर्मशालाएं भी नहीं होती। विदेशों में जितने देश हैं वहाँ कोई धर्मशाला नहीं होती, लॉज ही लॉज, कमाई ही कमाई, बिजनेस ही बिजनेस। उत्तर भारत में तो गाँव में, शहर में धर्मशाला बनी हुई है, आराम से धर्मशाला में 1 कमरा ले लो और हमें सारा दिन। यहाँ तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो भी होटल मिलेगा, लाज मिलेगा। लाज में रह जाए, खाना वगैरह तो इनका घर में ही कर सकते हैं। हाँ जी, तो विकेट में रहेगा। हाँ करिए। ऐसा जाएगा तो ही सर्विस होगा होगा, लेकिन जो सुनना चाहते हैं उन्हीं को तो सुनाएंगे। हाँ वही यहाँ बुला से रहे सुराग मिले कि हम एडवांस नॉलेज सुनना चाहते हैं, वही बुला रहे हैं। तो वहाँ बुला रहे हैं। अगर बुला रहे हैं तो फिर वो स्थान मिल जाएंगे है। घर छोटा है। बाबा कहते हैं बच्चे
तुम्हारे पास एक कमरा है, उसी में गीता पाठ करना खोल दो। ये मत सोचो कि ये तुम्हारा घर छोटा है। भगवान बात कीजिए, तुम्हारा घर ही बड़ा है। बड़े आदमियों का घर बड़ा नहीं है, भगवान के लिए, भगवान की नजर में तुम्हारा छोटा घर ही बड़ा घर है। बाबा अभी खोज कराने के लिए माता कन्या ही करने का क्या है? बाई लोग भी कर सकते हैं। कोर्स करने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए आप लेके जाइए। ज्ञान सुनाने के लिए तो बाबा ने बोला हुआ है कि कन्याओं माताओं के मुख से ही ज्ञान सुनना अच्छा लगता है। क्या जिनको दुर्योधन तो साधन का टाइटल ले दिया, वो बैठ के ज्ञान सुनाए तो अच्छा लगेगा नहीं? कन्या माताएं ज्ञान सुनाए, लेकिन कन्याओं को बाहर की दुनिया में न भटकाया जाए तो ज्यादा अच्छा। माताएं जा सकती है, दो तीन मिलकर, दो माताएं मिलकर के नहीं जाए सकते। वो भी सफेद बालों वाली माता है, झोलियों वाली अकेली चली जाए, क्या करेगा? नहीं बाबा अभी जाके अपने एक को कोर्स करके आया। हाँ, फिर दूसरा तो एक भाई लोग क्या करता है, मैं भी जाके कोर्स कराऊँ, वो अच्छा रहता है, उससे अच्छा सुनाते हैं, उसका कुछ एक दो अच्छा करता है, वो क्या मतलब उससे क्या सारे नारायण भाई अपना अंदर सुनाएंगे। नारायण भाई ने 50-60 लोगों का, कितने लोगों को परिवार इकट्ठा हो गया? लगभग 100 का परिवार पूरा इकट्ठा हो गया। फिर सांप क्या करता है मालूम? कुंडली लगा के बैठ जाता है, अंडे देता रहता है। उनमें से कोई एक आध अंडा बाहर निकल गया तो बच गया, और बाकी अंदर निकाला जाता है। उन सांपों की पूजा होती है, बाबा के गले में लटके रहते हैं, जला नहीं करना। हाँ जी, दूध पिलाया जाता है उनको। हरिजन नहीं समझ लेना तो छुट्टी करो। आज की गवर्नमेंट भी क्या करती है, हरिजनों को कितना प्रेफरेंस दे रही है। बड़ी बड़ी ऊंची नौकरियां हरिजनों को मिलती है। हाँ, रिजर्वेशन मिल रहा है अभी तक। अभी तो मंत्री बनने में भी रिजर्वेशन। बड़े बड़े राजाओं की कुर्सी में बैठते हैं। तो रूमानी गवर्नमेंट में रुद्रवाला के मणकों को राजा बनाती है, तो सारे भिखारी हैं। उन विजयमाला का दाना अभी नहीं बना है। भिखारों पर विजय किसी ने नहीं प्राप्त किए, तो हरिजन हुए ना। बाबा तो बना नहीं करता है।